परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, ये वीडियो बना रहे हैं आप डेयरी के इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अच्छा, बात ये है कि शुरू हम करेंगे डेयरी इकोनॉमिक्स का। मेन जो फार्म में पैसा कोई सोचते, कोई कहते हैं पैसा बचता है, कोई कहते हैं नहीं बचता, उसके ऊपर है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो क्योंकि सारी इतनी जल्दी नहीं बता सकते हैं, इसकी इकोनॉमिक्स थोड़ा लंबा है ये सब्जेक्ट। तो अगर तो एक में हो समेट गया तो ठीक है, नहीं तो दो भागों में हम इसको बांट के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं पंजाबी हूँ, थोड़ा मेरी ज़बान हिंदी थोड़ा कम बोलती है, लेकिन मतलब बीच बीच में आपको लगेगा कि पंजाबी के शब्द आ रहे हैं, वो स्वाभाविक है। मेरी मदर टंग पंजाबी है। ऐसे तो मैं बहुत सी लैंग्वेज भी जानता हूँ और भी 2-3 लैंग्वेज जानता हूँ, लेकिन जानता ऐसे ही हूँ जैसे इतनी हिंदी जानता हूँ, तो सही पूरी पंजाबी जानता हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे देश के नौजवानों को जो भी कर रहा है काम उसको समझ आ जाए ये कैसा काम है। तो मेन जो इकोनॉमिक्स है जो फार्म की, उसकी मेन जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलेंगे वो है साइलेज। तो हमारे पास देखो कितना साइलेज तुमको दिखाई दे रहा होगा कि हम 1.5 साल का साइलेज स्टोर करते हैं, क्योंकि यही मेन फार्म की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम लेने जाएंगे बाजार से तो सोचो हमें 500 से मतलब ऑलमोस्ट डबल प्राइस से भी ऊपर पड़ेगा और क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूध निकालने में गाय की सेहत में साइलेज का बहुत ही बड़ा हाथ है, और साइलेज जिसके पास नहीं है वो डेयरी ना करे मेरे हिसाब से तो अच्छा है। जहाँ फिर उसका दूध 70 रुपये कम से कम 50 के ऊपर 60-70 रुपये बिकता है तो कर ले। अगर दूध कंपनियों को देना है 30-40 रुपया, तो खुद मार्केटिंग नहीं करनी है, तो हमें अपने कॉस्ट ऑफ प्राइस नीचे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम साइलेज डालते हैं गाय को अपने घर का बना हुआ, हम खुद बनाएं, अपने खेतों में बनाएं, तो 3 रुपये 2.5 रुपये 2 रुपये पड़ जाता है हमें। दूसरी फसल भी एक नुकसान होती है ना, उसका भी बीच में डाल डूल के सब, क्योंकि 150-200 क्विंटल निकल आता है ये खेत में से। अगर 3 रुपये का निकलेगा, रेट लगाएंगे तो 90,000, फिर तो अपने आप की वो भी बढ़ जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, फार्म की, अपने खेतों की भी इकोनॉमिक्स बढ़िया हो जाएगी। तो हम अगर 2 रुपये भी सोचें तो भी 50,000 का निकल जाता है, 40 से 50,000 का। 2 रुपये के भी सोचने से तो आपको 2 रुपये पड़ेगा, 40,000, तो 60,000। 6 रुपये किलो उधर दे रहे हैं हम, वो 4 रुपये आपके सेव हो जाएंगे, तो 2 रुपये उससे निकाल भी लो तो आपकी खेत की भी इकोनॉमिक्स सही होगी और फार्म की भी सही होगी, दोनों। और एक तरीका और है कि अगर आपने 0 रुपया में इसको निकालना पैदा करना है, 0 रुपया, 0 मतलब 0, और वो ऐसे होगा कि आपको 2-3 फसलें पे जाना पड़ेगा आपकी खेती में। आप लैंड लीज पे ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट 45,000 होता है, उससे ज़्यादा लेने की भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम से 50,000 तक भी आप ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो कितने आप काबिल हैं अपने खेतों में खेती करने के लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डेयरी फार्मिंग के साथ खेती बहुत ज़रूरी है। अगर आप खेती नहीं करते हैं तो फिर अपना दूध खुद सेल करो, दोनों काम में से एक जरूर करो, तो आपकी इकोनॉमिक्स बढ़िया हो जाएगी फार्म की, फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकेगा। जब आपने साइलेज फ्री में कैसे पैदा करना है, 45,000 आपका ठेका है, मैं 45 लेके चलता हूँ, मैं 45,000 दे रहा हूँ, तो 3 फसलें लगाता हूँ, सरसों, जीरी और मकई, तीनों हो जाती हैं बढ़िया। गेहूं के साथ उतना पटता नहीं है, गेहूं लेट हो जाती है, और फिर मकई भी लेट हो जाती है, उसको उतना बढ़िया दाना नहीं आता। तो सरसों 8-9 क्विंटल एवरेज निकल ही जाती है, देश का कोई भी हिस्सा है 8 क्विंटल से कम नहीं होती है। तो इस बार 6,000 रेट है, 48,000 तक गेहूँ से अच्छी रह गई। उधर से हमें 1 महीना जल्दी हम पीछे आ गए, 1 महीना हमें ज़्यादा मिल गया अपने मक्की बोने के लिए। तो चलो अब अप्रैल में मक्की हो जाएगी, बोई जाएगी, अप्रैल मई जून में आखिर में उसको कट जाएगी, 90 दिन में हो जाती है, 90 से 85 दिन में हो जाएगी, वो गर्मी में आएगी। तो फिर आप अपनी जीरी लगा सकते हैं 3 महीने वाली। एक तो आप पंजाब का या अपने देश का पानी भी बचाएंगे, जो आगे चल के आपको काम आएगा। 3 महीने वाली पैसा भी खूब दे देगी, 30 क्विंटल वो भी निकल जाती है, और रेट 2,000-60,000 की हो जाएगी। ठेका आपका निकल के उसका जीरी निकाल देगी, आपको एक फसल भी बच जाएगी सरसों की, और आपका जो वो सारे खर्चे निकाल देगी सरसों के भी और जीरी अपने मकई के भी। तो आपकी फसल फ्री हो गया आपका पट्ठा।
तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। ये मोटी नहीं, मटर भी लगा सकते हैं, जल्दी हो जाएगी, आलू भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सरसों भी बढ़िया है, तो इसको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लगा दी तो बस काटनी है एक बार, एक दो स्प्रे है वो हो जाती है। तो बाकी फसलों में थोड़ा टाइम जाता है, जिसके बाद टाइम कम है, फार्म की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, उसके लिए सरसों बहुत अच्छी है। ये तो हो गई कि पट्ठा कैसे फ्री पैदा करना है। फ्री पैदा अगर आपने कर लिया तो समझो कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे फार्म में। और कोई भी फार्म की इकोनॉमिक्स सबकी सेम नहीं है, हर की अलग है। और किसी का गाय का दूध ज़्यादा है, किसी का, ये सारा का सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी हम कॉस्ट लगाते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, उसके हिसाब से आपकी बचत है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी उसके बाद बचत है। यानी डेयरी में सारा मनी हिडन है, आपको निकालना है मनी, छिपा हुआ मनी होता है वो। जैसे कोई 6 रुपये किलो साइलेज डाल रहा है तो उसको क्या पैसा बचेगा। तो अगर आपने 0 पे ले लिया तो वो 6 रुपये साइलेज, 6 से 100 क्विंटल साइलेज खाई जाती है 60,000 का, तो हिडन मनी है, 60,000 आपका बच गया पर कहो, फिर बछड़ी के पीछे वो भी बच गया। तो ऐसे आपकी बहुत पैसा आपको बचेगा। तो अगर पहले जो अगर लॉस में है तो सीधा ही प्रॉफिट में आ जाएंगे जब आपका। तो फीड तो हमने वही डालनी है, अगर दूध दे रही है गाय तो फीड डालनी है। 3 लीटर के मोटा सा एक है, 2.5 से 3 लीटर के पीछे 1 किलो, तो 2.5 लीटर 30 रुपये का भी कहीं होगा, 35 का भी होगा, तो लगा लो 30 रुपये से भी लगा लेता हूँ मैं, कम से कम लगा रहा हूँ। ज़्यादा बेच लो तो और बढ़िया है, तो कम से कम 30 ही लगा के चलता हूँ। 30, 60, 70, 75 और 40 रुपये आपकी फीड, 35 रुपये 40 रुपये फीड बनेगी। तो सोचो आधा तो आपको बच जाएगा। फिर आपके दूसरे अखराजात हैं, लेबर के, शेबर के, ये वो और इलेक्ट्रिसिटी के, वो सब मिला मिलू के फिर भी आपको बचत में आप आ जाओगे। उसके बाद अपना दूध अच्छी जगह बेचना, 10 रुपये और लेना, ठीक है ना। फिर आपकी गाय बड़ी करना, दूध ज़्यादा हो। अगर 30 किलो वाली है, 35 किलो, 40 किलो वाली है तो 12-14 किलो फीड खाएगी, 40 लीटर दूध देगी। तो फिर और पैसे बचना शुरू, फिर ब्रीडिंग की तरफ जाओ, तो धीरे 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 आप इसमें प्रॉफिट में जा सकते हैं। मेन बात वही है, साइलेज। साइलेज तुम खुद कर सकते हो, फीड नहीं खुद कर सकते हो, ठीक है ना। जब साइलेज अपना बना लिया, अपना कुछ पैसा बचेगा तो अगली बार थोड़ा फीड का सामान भी आप स्टोर कर सकते हो। जैसे गेहूं वो ले लिया, मकई ले लिया बाजार से जब सस्ता है, जब ये सोया निकलती है तब ले ली, तो आपकी वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाएगी। तो ये मेन बातें हैं। और दूसरा, तो जब भी आप फार्म बनाओ उसमें थोड़ा ये ऐड करो कि थोड़ा मशीनीकरण ऐड हो जाए, थोड़ा लेबर कम, डिपेंडेंसी हटे। चलो लेबर लगेगी, ये नहीं मैं कहता नहीं लगे, तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उससे भी आपको डिपेंडेंसी के खर्चे बचेंगे लॉन्ग रन में। तो ब्रीडिंग और ये अच्छा खाना गाय को देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके लिए आप फोकस करो। तो मेरे ख्याल से जिसको कोई समझ नहीं आई है मेरी बात, वो मेरे से पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स कभी मत सोच के चलो कि सभी फार्म की एक इकोनॉमिक्स है, किसी की भी एक जैसी इकोनॉमिक्स नहीं है। सबकी इकोनॉमिक्स उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, कितने पैसे वो खर्च रहा है और कितने का दूध बेच रहा है, बस यही फार्म की इकोनॉमिक्स है। इसके जल्दी जितना अच्छा समझोगे, जितने पैसे बचा सकोगे, उतने ही आपका इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। और ब्रीडिंग साथ में, अच्छी ब्रीड के ऊपर पैसा करो, खर्च करो। जिसने मूल्य लेनी है, जो अच्छी गाय ले ली तो फिर उसके ऊपर अच्छा सीमन लगाना सीखो। और दूसरी, अगर आप माड़ी गाय ले लेंगे फिर सीमन लगाएंगे, वो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कम ले लो, अच्छी ले लो, फिर उसके ऊपर सीमन लगाओ, तो बढ़िया हो जाएगा आपका काम। जिंदा रहोगे इंडस्ट्री में और अच्छा दूध भी पीते रहोगे और पिलाते भी रहोगे। थैंक यू। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम साइलेज के फ़ायदे की बात करेंगे कि कौन से साइलेज डालने से पशु को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। थैंक यू।